बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। इस वक्त की सूरत हाल जो हो चुकी है शाम की, शाम बिल्कुल तबाही की तरफ जा रहा है। अब स्नैरियो क्या हुआ है आप ज़रा ये देखिए। अहमद अल शरा, ये बेसिकली इस वक्त जुलानी के नाम से चूँकि मशहूर है और ये शाम का प्रेसिडेंट है। चेहरे पर खौफ है, पैनिक की सूरत हाल है। जाहिर सी बात है उसको पता है किसी भी वक्त मुझे उड़ा दिया जाएगा जो इसराइल ने काम किया है। जब आप इसराइलिया किसी के कंधों पर चढ़कर आते हैं तो सूरत हाल तो फिर ऐसी होती है। ये अगर कह रहा है जी हम इसराइल से जंग कर लेते हैं, जंग करना बड़ा आसान होता है, ख़त्म करना बड़ा मुश्किल होता है, ये है वो है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन हम अमन चाहते हैं, हम अमन को तरजीह दे रहे हैं, ये बड़े लंबा चौड़ा खिताब किया। नेतन्याहू ने उसके जवाब में किया क्या है, आप ये मनाजिर देखिए। शाम में इस वक्त इसराइल की फौजें दाखिल हो गई हैं और वहां पर हैरान कुन तौर पर जो ड्रूज कम्युनिटी है वो आप देखिए हाथ हिला रहे हैं, इनको वेलकम कर रहे हैं। शाम में इसराइल की फौजें दाखिल हो गई हैं, इसका क्या मतलब है, गेम आपके हाथ से निकल गई है। अब हुआ क्या है कि ये दमिश्क से सिर्फ चंद किलोमीटर दूर है, यानी कोई किसी गलत फहमी में ना रहे कि दमिश्क से जिन्होंने जाकर शाम के अंदर इतनी बमबारी की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बिल्डिंग पूरी उड़ा दी, उनकी फौज का हेडक्वार्टर उड़ा दिया, आप बताइए वो इनको छोड़ेंगे। अगला सिनेरियो देखिए, नेतन्याहू ने ऑर्डर जारी कर दिया है कि साउथ शाम वाली साइड से फौरी तौर पर फौजें निकाल लें आप, और उसके बाद इसराइल की फोर्सेस को हुक्म दिया है कि शाम में जाओ और जाकर तबाही फैला दो और कब्जा कर लो और शाम को टेक ओवर कर लो। ये चंद दिनों की बात है, शाम आपके हाथ से निकलने वाला है। हो सकता है पूरा ना निकले, थोड़ा थोड़ा करके लिखे, बाकी कहीं जाए लड़ाई भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन आप अंदाजा करें ये जुलानी और ये तो ठहर ही नहीं सके इसराइल की फौजों के सामने, ये तो एक सेकंड नहीं ठहर सके। और वो हंगामी कौम से आकर किताब कर रहा है कि जी मैं आपको बता दूं हालात खराब हैं, ये ऐसे हैं वैसे हैं, कि ये होने के लिए जा रहा है जी, वो होने के लिए जा रहा है। आप सीधी तरह आकर बताएं आपने इसराइल से लड़ना है, ये कह रहे थे कि जी हम जाएंगे इसराइल की फौजों से लड़ेंगे, गजा आजाद कराएंगे। भाई वो चलकर तुम्हारे मुल्क में आ गए हैं, लड़ लो अब तो लड़ाई कर लो। कि कब लड़ाई करनी है कि जब पूरे का पूरा मुल्क हाथ से निकल जाएगा और तुम वापस किसी और मुल्क में जाकर भेज दिए जाओगे, तब लड़ना है जाकर। यानी आप सोचें कि इन लोगों के पास बाकी क्या जवाब रह जाता है, क्या मामला इनके रह जाते हैं, आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। अब सिनेरियो ये है कि इस वक्त मुकम्मल तौर पर जंग सर पर खड़ी हुई है और जंग की सूरत हाल ये है कि शाम में इनके बाद लड़ने के लिए कोई हथियार नहीं। तुर्की ने शाम में आपको पता सब तबाह कर दिया था। अब नेतन्याहू ने ऑर्डर जारी कर दिया है कि स्ट्राइक करो, जाकर वहां पर जाओ। और उसने जाकर क्या कहा आप सोचिए, पहले नेतन्याहू ने वार्निंग जारी की है कि खास तौर पर साउथ वाली जो साइड है यहां से फौजें निकालो और इसराइल जाएगा, उन इलाकों को फतह करेगा और हम उसको इसराइल का हिस्सा डिक्लेयर करेंगे और शाम का एक हिस्सा आपके हाथ से जाएगा। अब उसने साथ कह दिया है कि मुकम्मल तौर पर दमिश्क को भी आपने खाली कर देना है फौज से, और ऐसा 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 वो बढ़ते जाएंगे। अब उनके पास ड्रोन्स हैं, मिसाइल हैं, तैयारे हैं। अब ईरान वहां पर है नहीं, रशिया वहां पर है नहीं, हिजबुल्लाह वहां पर है नहीं, तो शाम को किसने बचाना है? ये पूछे ना आप तैयब एर्दोगान से, इनसे भैया आप आकर बचाते क्यों नहीं है? ये बाकी मुस्लिम कंट्रीज अब क्यों नहीं बचा रही शाम को आकर? कहाँ गए सबके डिफेंस सिस्टम? हम मारा ना इसराइल, चले गजा का तो आपने कह दिया फलाना, ये तो सब लोग आप लेकर आए जुलानी को, और अब कहीं ना उसको बचाए ना। अब कर क्या रहा है वो? अब नहीं बचेगा, अब वो वहां पर उनकी फौजें आ गई हैं। सो लिहाजा अब सूरत हाल ये है कि मुकम्मल तौर पर ये हाथ से निकलने के लिए जा रहा है शाम, और उसके बाद इसराइल ने अब यहाँ नहीं रुकना, वो जा रहे हैं अब लेबनान, और लेबनान में भी वो यही काम करने। आपको पता है इन्होंने हिजबुल्लाह को वार्निंग जारी की है कि आप अपने हथियार फेंक दें। उन्होंने कहा हम हथियार नहीं छोड़ेंगे, वो कह रहे हैं वहां पर भी आ रहे हैं। अब हसन नसरुल्लाह के बाद हिजबुल्लाह की क़यादत में वो दमखम नहीं है वो लड़ाई करने का। आप देखिए पूरी तरह ईरान की जंग छिड़ी, उन्होंने एक पटाखा नहीं फोड़ा, कल भी ड्रोन मारा है इसराइल ने। हिजबुल्लाह को अगर एक भी हमला फेस करना पड़ता था वो ईंट से ईंट बजा देते थे हसन नसरुल्लाह के दौर में। अब उनकी क़यादत में वो दमखम ही नहीं है, वो लड़ ही नहीं सकते, उनका लेवल ही नहीं है। आप 1000 दफ़ा कह लें वो लड़ाई नहीं करे। उन्होंने ईरान की दफ़ा लड़ाई नहीं करी, वरना आप सोचे हिजबुल्लाह ने वहां से अगर वो लड़ाई शुरू करते। यमन को आप देखें, जब ईरान की लड़ाई हुई और अमेरिका ने अटैक किया तो यमन ने वहां से ऐलान कर दिया कि हम अटैक करने के लिए जा रहे हैं अमेरिका पर। अगले दिन अमेरिका ने जंगबंदी कर ली। आपको पता है आज वो यमन को कह रहे हैं
कि हम आपको तस्लीम कर लेते हैं, आप ये अटैक ना करें, आप इजराइल पर अटैक करना बंद कर दें, ये कर दे वो कर दे। उन्होंने इनकार किया है, हिजबुल्लाह ने नहीं किया। यही हिजबुल्लाह थी जिन्होंने लड़ाई की थी, इजराइल की फौजों को यहाँ से निकाल दिया, और हसन नसरुल्लाह ने कहा था नॉर्थ में तुम बसोगे, मैं आग लगा दूंगा उनको और तुम लोग ख्वाब भी कभी ना देखना बसने का। सो अब यहां से तो ये मामला उनके हाथ से गया। अब रह गई बात शाम की। देखिए शाम का सिनेरियो समझिए। शाम में इस वक्त इजराइल की नजरें हैं शाम की जो पहाड़ियां हैं जहां से पानी आता है, खासतौर पर पानी पर कब्जा करें और तेल पर। आप एक बात अब आप ज़हन में रखिएगा, आने वाले वक्त में आप हैरान होंगे इस बात को समझ के, आने वाले वक्त में दुनिया में सबसे ज्यादा गैस रखने वाला मुल्क, तेल बेचने वाला मुल्क इजराइल होगा। कैसे? क्योंकि गजा की जो सारी गैस है ये लेने के लिए जा रहे हैं, वहां पर इन्हें कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, वहां से सारी गैस निकाले, इन्हें सर्वे कर लिए। आपको पता है ये सब कुछ तबाह क्यों कर रहे हैं? ये गजा का, ये शाम को क्यों अब तबाह करना चाहते हैं? ये दोबारा रीबिल्ड करना चाहते हैं अपने तरीके से। अब शाम के जो तेल के कुएं हैं जिन पर अमेरिका ने ऑलरेडी आपको पता है कब्जा किया है, अब ये असल में शाम में उन कुओं की तरफ जा रहे हैं। ये वहां से तेल लेंगे और तेल के बाद मुकम्मल तौर पर कब्जा करेंगे और कहेंगे लो जी आज अमेरिका और ये सारे पीछे हट जाए, अब इसराइल दुनिया को तेल बेचेगा। यानी आप अंदाजा करें, किसी मुल्क को कब्जा करो, उसके ज़खायर पर कब्जा करो और दुनिया को कहो जी हम तो तेल बेचेंगे। जैसे रशिया के साथ अब ये जो लड़ाई हो रही है यूक्रेन के मामला में, मादनियात पर ही कब्जा था ना जो अमेरिका ने करना था। तो आप यहाँ से अंदाजा कर लें, आपको कोई सूरत हाल ऐसी नजर आ रही है जिसमें कोई खैर का पहलू हो? सवाल ही पैदा नहीं होता। शाम का मामला खराब हो गया और अब उसके बाद आप देखें तो सूरत हाल इतनी ज्यादा खराब हो रही है कि इन्होंने एक काम किया है। आपको पता है कि आज इजराइल ने, उनके मिनिस्टर ने ये कहा है कि टाइम ज़ाया ना करें, जल्द से जुलानी को मारें, उसको फारिग करें। और आप ये सोचें अगर जुलानी को मार देते हैं तो आपको पता है वो क्या कह रहे हैं? ये इसराइल की चालाकियां देखिए। वो कह रहे हैं ये तो अलकायदा का बंदा है, तो अलकायदा तो दहशतगर्द है, तो हमने तो इसको मारना है। और वैसे भी इसराइल ने किसी को मारना हो वो किसी के बाप की सुनते हैं या उनको कोई परवाह है? देखिए ईरान का प्रेसिडेंट मर गया, ईरान के सारे लोग मर गए, हसन नसरुल्लाह को मार दिया, तमाम लोगों ने मार दिया। क्या उखाड़ लिया किसी ने इसराइल का? सिवाय ईरान के कौन लड़ा? अब हो ये रहा है कि वहां की जो ड्रूज कम्युनिटी है उसको इसराइल ने कहा है हम तुम्हें अपने साथ शामिल करने वाले हैं, यानी इलाके हमारे हाथ में आ रहे हैं, तुम लोग फारिग हो गए हो सारे। अब शाम में हो ये रहा है कि फौजें इसराइल की होंगी और सामने ऊपर से इसराइल स्ट्राइक करेगा उन पर, और साथ साथ वो जुलानी, और अब जुलानी ने वॉर डिक्लेयर क्यों नहीं की? वो जाए ना अब इसराइल से लड़े। अब तुर्की की सबसे बड़ी बात यह है कि तुर्की ड्रोन्स क्यों नहीं भेज रहा? तुर्की ने कहा था मैं शाम को बचाऊंगा, वो ड्रोन्स कहाँ हैं तुर्की के? तुर्की के तैयारे कहाँ पर हैं? देखिए अमेरिका मदद करने के लिए आता है कि नहीं, लेकिन शाम के अंदर जो सूरत हाल है वो क्यों नहीं बचाने के लिए तुर्की जा रहा? उसके बाद आप देखिए ये चाह रहे हैं कि तुर्की के बाद जो सूरत हाल सामने है हम यहाँ से लड़ाई करें और तुर्की को भी साथ में लपेट लें। तो नेतन्याहू तो बहुत खुश है, वो कह रहा है कि लंबी गेम अब चलने वाली है, लपेटेंगे हम सबको और चुन चुन कर मारेंगे। अब वो बार बार अहमद शरा जुलानी तुर्की को कह रहा है, पैगाम दे रहा है आप हमारी मदद करें मदद करें। अर्दोगान तो कभी जिंदगी में मदद करने नहीं आएगा। आपको क्या लगता है वो ड्रोन्स भेजेंगे? यही तो मौका ड्रोन्स भेजने का। आप इसराइल को क्या, आपकी जरूरत कैसे हुई आप शाम के अंदर है? आप सोचे इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बिल्डिंग गिराई, हम सब ने देखा कैसे वहां पर न्यूज कास्टर वो भागी, बेचारी न्यूज पढ़ रही थी, कोई तजिया दे रहा था और कोई रिपोर्टिंग कर रहा था और उनकी सूरत हाल बहुत ज्यादा खतरनाक होगी। अब ये उड़ाने के लिए जा रहे हैं सिद्धार्थी महल, इन्होंने किसी भी वक्त उड़ा देना है। और ये एक पॉसिबिलिटी है कि एक काम करें कि जुलानी को पैगाम दे दे कि तुम यहाँ से निकल जाओ, हम उसको उड़ा दे। सिंबॉलिकली ये सब कुछ तबाह करना चाहते हैं और उसके बाद ये शाम पर कब्जा करना चाहते हैं, यानी शाम को खंडर बनाना। प्लान बिल्कुल वही है, गजा प्लान है। देखिए इन्होंने प्लान क्या किया है कि गजा मॉडल सारी जगहों पर लगाएंगे, लिबनान में, शाम में, इराक में, ईरान में, तुर्की में, लिबिया में, ट्यूनिस में, करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे और इलाके सारे के सारे हमारे हाथ में आते जाएंगे। अब हुआ यह है कि तुर्की को जब ये कहा जा रहा है कि आप जाकर हमला करें और फलाना करें, तुर्की ने अगर अटैक किया यहाँ पर तो होगी तो बड़ी जबरदस्त बात, लेकिन उसके बाद आप देखिएगा कि इसराइल तुर्की के खिलाफ एक जंग छेड़ देगा। वैसे भी उसने छेड़नी है। इसराइल के लिए अपॉर्चुनिटी क्या है? वो ये देख रहे हैं कि हम दनदनाते फिर रहे हैं, रौंदते हुए जा रहे हैं, लेकिन
कोई बंदा आगे नहीं बढ़ा, कोई फोर्स नहीं आ रही मुसलमानों की लड़ने के लिए, एयरफोर्स, कोई फौज नहीं आ रही किसी की लड़ने के लिए। तो हाँ, वो लोग मस्त हैं, वो कह रहे हैं क्या बात है, हमारे लिए तो अपॉर्चुनिटी के दरवाजे खुल गए। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप का जो इस्तेमाल नेतन्याहू ने किया है, दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती थी वो इस्तेमाल, और यही वो वजह है कि इस इस्तेमाल के बाद की सूरत हाल अब आपके सामने है कि शाम में फौजें दाखिल हो चुकी हैं। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।